हेलो बच्चों, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो लाइंस और एंगल्स है। क्या है? लाइंस और एंगल्स। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, लाइंस के बारे में जानेंगे। अगर लाइंस का डेफिनेशन दे तो डेफिनेशन क्या होता है लाइन का? बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? लाइंस का फॉर्मेशन होता है। मतलब कहने की बात है कि अगर बहुत सारे पॉइंट्स को मिला देते एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? लाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि एक लाइन के अंदर अगर एक लाइन है तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आप लोग 6-7 में ही पढ़ चुके होंगे, इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ये तो पहले से पढ़ रहे हैं, हम लोग जान ही रहे हैं कि लाइंस किसे कहते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप, स्टेट ग्रुप, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। क्या करता है? पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तब है कि लाइंस का टाइप कितना होता है। तो लाइंस का जो टाइप होता है, सबसे पहले जो आया आपका वो है स्ट्रेट लाइन। क्या है? स्ट्रेट लाइन। और दूसरा जो है वो है आपका कर्व लाइन। दूसरा क्या है? कर्व लाइन। तीसरा जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन। और जो चौथा है वो आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन। क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइन। मतलब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो लाइंस को हम लोग 4 तरीके से कर दिए। ठीक है, पहला जो है ना स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर क्या हो गया? कर्व लाइन हो गया, फिर परपेंडिकुलर लाइन हो गया, फिर पैरेलल लाइन हो गया। ठीक है, चलिए तब हम लोग आते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन का फर्दर इसका टाइप है। तो सबसे पहले क्या है स्ट्रेट लाइन का? तो वर्टिकल लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कहते किसको? अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो एक ऐसा लाइन जिसका कि डायरेक्शन सेम हो, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हो, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। मतलब अभी हम लोग ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिफाइन तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेट लाइन हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेट लाइन हम लोग बना चुके हैं। यहाँ पे कर्व लाइन को भी तो डिफाइन नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है? आपके कर्व लाइन का ही एग्जांपल है यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग को समझना है। तो वर्टिकल लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ये होगा कि एक ऐसा लाइन जिसका हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो? सेम। मतलब अगर यहाँ पे देखें, अगर ये इस पॉइंट पे डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो ये पॉइंट जितना भी है वो सब एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, कर्व लाइन में इसी का जस्ट उल्टा कि हर एक पॉइंट पे उनका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज करता है। मतलब अगर हम लोग ऐसे की बात करें, इस पॉइंट पे डायरेक्शन अगर इधर है तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन फिर से इधर हो जाएगा। मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन का क्या होगा? चेंज होगा। ये फ्लावर के जैसा बन गया नहीं? ठीक है, तो तब क्या है हमारा? वर्टिकल लाइन। दूसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन, और तीसरा है इंक्लाइंड लाइन। कितना है? इंक्लाइंड लाइन। वर्टिकल लाइन इन जनरल जो हम लोग पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं कि अगर ऐसा कोई लाइन है जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन, इसमें ऐसा कोई लाइन है तो इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें कोई ऐसा लाइन है इसको हम लोग कहते हैं इंक्लाइंड लाइन। अब ध्यान दीजिएगा, रटने का नहीं है। जैसे अगर हम बोले कि ये आपको जो स्क्रीन पे ये जो पेन दिख रहा है वो क्या है? वर्टिकल है, तो आप क्या बोलिएगा कि सर ये तो पेन जो है ना ये वर्टिकल है। ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे कि ये पेन हॉरिजॉन्टल है। क्या है? ये पेन हॉरिजॉन्टल है। तब क्या होगा? कंफ्यूज करेंगे। समझिएगा, ये जो हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं, उसको हम किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? अर्थ के, किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में। तो मतलब अगर हम इस लाइन को वर्टिकल बोल रहे हैं, मतलब इसके नीचे क्या है? आपका अर्थ है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? वर्टिकल। कैसे? क्योंकि ऐसा लाइन, दोज लाइन्स विच मेक्स 90 डिग्री विथ अर्थ सरफेस, मतलब जो 90 डिग्री बना रहा हो अर्थ सरफेस के साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब है कि सर ऐसा तो नहीं, हम लोग बोलते तो नहीं कि अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, यूनिवर्सल चीज़ों को बार बार बोलने का जरूरत नहीं है, समझने के लिए
कि दिन में आपके यहाँ लाइट है, आपके यहाँ पूरा प्रकाश है, आप रोड पे चिल्ला के गला फाड़ के भी चिल्लाइएगा कि हमारे यहाँ लाइट है, लाइट है, कोई सुनने वाला है? नहीं सुनेगा, सब कहेगा कि आप पागल हो गए हैं। लेकिन यही अगर आप रात का समय हो, सब जगह पावर कट हो और आपके यहाँ लाइट जल रहा हो, तब सारे लोग बिना आपके कहे हुए भी निकल के देखेंगे और आपसे यहाँ फ़ोन करके पूछेंगे कि आपके यहाँ लाइट कैसे जल रहा है, जबकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। मतलब दिन में अगर प्रकाश है तो वो सनलाइट सबके यहाँ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात में जो आपके यहाँ लाइट है और सब जगह पावर कट है, अंधेरिया रात है, तो वहाँ पे ये स्पेशल केस, मतलब स्पेशल केस हो गया। अब ये यूनिवर्सल नहीं रहा। मतलब आपके यहाँ भी अंधेरा रहता तो ये यूनिवर्सल था कि चलो सबके यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ भी लाइट नहीं है तो अंधेरा है, लेकिन आपके यहाँ लाइट है, वो उजाला है, सब कोई पूछेंगे। इसी तरह से जब हम लोग वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? अर्थ के रिस्पेक्ट में ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसा लाइन जो प्लेन के साथ 180 डिग्री बना रहा हो या 0 डिग्री बना रहा हो। तो ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन के साथ क्या रहेगा? इसका 180 डिग्री कहेंगे या फिर 0 डिग्री कहेंगे, तब इसको हम लोग कहते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब इसको हम लोग वर्टिकल कहेंगे, कब कहेंगे इसको हम लोग वर्टिकल? कब कहेंगे? हम एक प्लेन यहाँ खींच दें, क्या करें? हम एक नया प्लेन यहाँ पे खींच दें इस तरह से, तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में जिसको हम लोग अभी हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल। जिसको हम लोग अभी वर्टिकल कर रहे हैं वो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। लेकिन हम लोग इस प्लेन की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग यूनिवर्सल जो चीज़ है जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं उसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा सिर्फ कहना यही है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन को रटना नहीं है। आप समझ लीजिए कि हम हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं तो मतलब किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, वर्टिकल कह रहे हैं तो भी किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं, इंक्लाइंड कह रहे हैं तो भी किसी प्लेन के रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। क्यों? जिसको अभी आप इंक्लाइंड कर रहे हैं मतलब ये किसी सरफेस से इस प्लेन के साथ क्या कर रहा है? ये एंगल बना रहा है। लेकिन अगर इसी लाइन को अगर हम इस प्लेन के साथ कह दें, इस प्लेन के साथ, तो इस प्लेन के ऑलमोस्ट ये क्या है? पैरेलल है, 180 डिग्री या 0 डिग्री बना रहा है, तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल लाइन। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हम आपको कंफ्यूज करने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं। आप कहेंगे पता नहीं सर क्या क्या बता देते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा बस इतना ही कहना है कि आप रटे नहीं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये वर्टिकल लाइन है, आप कहेंगे हाँ। आप अगर यूनिवर्सल बात करेंगे तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये वर्टिकल लाइन है, लेकिन अगर आप कोई प्लेन देना चाहते हैं, आप ये प्लेन दे दिए तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। समझ में आया? अगर हम ये प्लेन दे दें, तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ये इंक्लाइंड लाइन हो गया, ये इस प्लेन के रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना है हमें। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इंक्लाइंड में हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होगा समझने में। चलिए तब हम लोग कर्व लाइन पे आते हैं। अगर कर्व लाइन की बात करें तो कर्व लाइन का सिंपल ही इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा लाइन जिसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। दोज लाइन क्या कर सकता है इसमें? दोज लाइन इन विच चेंज द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा। परपेंडिकुलर लाइन एक स्पेशल हो गया, लाइन का ही है, अगर कह सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन का ही कॉम्बिनेशन अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बस देखिए, एक ऐसा लाइन जो दूसरे लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, दो लाइन का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या है? दो लाइन का कॉम्बिनेशन है, और एक लाइन जो दूसरे लाइन पे जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे के बीच में क्या बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है, line, two lines in which one line makes an 90 degree with other line. ठीक है, two line combination of two lines in which one line makes angle of 90 degree with other line, इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन मतलब आपका दो ऐसा लाइन जो हम पैरेलल लाइन को दो तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक ऐसा लाइन जिसमें क्या है ना कि एंगल जो है कितना है? 180 डिग्री है। कितना है उनके बीच का एंगल? 180 डिग्री या 0 डिग्री। या कह सकते हैं कि एक ऐसा लाइन जिनके बीच का डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा क्या रहता है? इक्वल रहता है। तो इसको दो पॉइंट्स पर कह सकते हैं कि इनका जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है एवरी मोमेंट पे आपका इसका ये क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। समझ में आ रहा है? और दूसरा कह सकते हैं कि जो लाइन है उनका एंगल जो है इन दोनों के बीच में, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 180 डिग्री, और क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री। मतलब पैरेलल लाइन हर वो लाइन जो एक दूसरे से कभी ना मिले
जब डिस्टेंस सेम रहेगा तो कभी मिलेगा क्या? जैसे एग्जांपल के रूप में आप नदी के दोनों किनारे को ले सकते हैं, रेलवे लाइन का पटरी ले सकते हैं। आप कहेंगे सर रेलवे लाइन का पटरी को बीच बीच में हम ऐसा होते हुए देखे हैं, ऐसा होते हुए देखे हैं। अरे वो चेंज कर रहा है, हम एक लाइन की बात कर रहे हैं। जब हमारा जिस पे ट्रेन खड़ी है, जिस पे ट्रेन चल रही है, उस लाइन को सिर्फ देखेंगे। अगर हमारी ट्रेन चल रही है तो या तो इस पे चलेगी, इस पे चलेगी, नहीं तो इस पे चलेगी, इस पे चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा ट्रेन उधर से आ रहा है और आधा जो बॉगी है ना, आधा ट्रेन का जो बॉगी है इस पे चल रहा है और आधा का है ना ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। तो जिस पे ट्रेन चल रही है उसकी बात करेंगे, बाकी स्टेशन के, या फिर कह सकते हैं कि सर स्टेशन के पास नहीं, स्टेशन से बहुत दूर, जब स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं तब की बात करें तो पटरी का एग्जाम्पल जो हो गया वो क्या हो गया, पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग देखें हमारा क्या है, लाइंस फिर से हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन। स्ट्रेट लाइन 3 टाइप का, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लेन ऑफ रेफरेंस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, प्लेन ऑफ रेफरेंस के साथ 180 डिग्री बना रहा है, और प्लेन ऑफ रेफरेंस के साथ कोई एंगल बना रहा है, कोई एंगल बना, 180 और 90 को छोड़कर। कर्व लाइन एक ऐसा लाइन जिसके हर पॉइंट्स पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन 2 लाइन का पेयर जिसमें एक लाइन जो है दूसरी लाइन के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और पैरेलल लाइन वहाँ पे लिखा है, समझ गए? ओके। अगले क्लास में जो हम लोग देखेंगे तो हम लोग चलेंगे एंगल्स पे, कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं, उनका क्या क्या डेफिनेशन होता है, मतलब कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे, और क्या एंगल्स और लाइंस का प्रॉब्लम जो आएगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।